ये किस किस्म के बिल्स आ रहे हैं? अगर टेली कम्युनिकेशन बिल के हवाले से बात की जाए तो उसकी भी वजाहत देना पड़ जाती है। फिर कहा जाता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज ऐसी है, उसको क्लियर करके फिर पेश किया जाएगा। पंजाब में जिस किस्म का बिल है कि आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ बोलेंगे, आपकी प्रॉपर्टी कुर्क कर दी जाएगी। क्या नून लीग की गवर्नमेंट ये जो बिल ला रही है ये खुद सोच कर ला रही है? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट से ऐसा कोई बिल असेंबली में नहीं आया, केपी से नहीं आया, पंजाब से आ रहे हैं, वफाक से आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया फरबा। पहली बात तो ये है कि जिस आप बिल का ज़िक्र कर रही हैं, मैंने रात भी उस पे एक वज़ाहती बयान दिया था और अब फिर वो रिपीट कर देता हूँ कि एक तो ज़ाहिर है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका दिफ़ा किया जा सकता, और मैं समझता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स की जो है वो उनके मुतसादिम तस्वुर की जा रही हैं। इसीलिए उस बिल को जो है हुकूमत पंजाब ने उसके ऊपर दोबारा जो है वो असर नौ गौर का फ़ैसला किया है और वो फ़िलवक़्त मंज़ूर भी नहीं हो रहा। लेकिन ज़ाहिर है जो ब्यूरोक्रेसी होती है या कोई हुकूमत के अंदर कुछ ऐसी सोच रखने वाले लोग भी मौजूद होते हैं, इस तरह के बिल्स ज़रूर वो ड्राफ्ट कर देते हैं। लेकिन अहम बात ये है कि हम जो लोग स्क्रीन पर आकर पार्टी का दिफ़ा करते हैं या बाकी और लोग जो पार्टी के लीगल एक्सपर्ट्स हैं, इवन के आल्दो स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली जो पंजाब के हैं, उन्होंने भी इसको आड़े हाथों लिया है और हम बिल्कुल इसकी सपोर्ट भी नहीं करते। लेकिन ये ज़रूर है कि इस बिल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ठीक हैं, लेकिन जो मुतनाज़ा चीज़ें हैं उनका अपना कोई दिफा करेगा और उसको इंशाल्लाह ताला उसमें से डिलीट भी करवाएंगे। और जहाँ तक बात आप टेलीकम्युनिकेशन बिल की कर रही हैं, मैंने उस पर भी आपके चूंकि चैनल पे नहीं आ सका या आपके शो में, लेकिन उसके हवाले से भी मैंने बात की कि अगर ये बिल मंजूर भी हो जाता तो इसके अंदर जो शिकें बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम थी या आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको सल्ब कर रही थी, तो कोई भी सिविल अदालत इस जो है बिल को उड़ा के रख देती। लेकिन ठीक है, आप लोगों ने भी निशानदेही की, मीडिया ने, सेनेट में भी उसका पता चल गया, तो उस पर हमने असर नौ गौर कर लिया। लेकिन ज़रा इंसान है, ख़ता का पुतला है, एक गलती हुई, इसको एडमिट करना चाहिए। लेकिन मैं वैसे एज अ लॉयर आपको गुजारिश कर दूं और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाम को भी पता चलना चाहिए कि चूंकि सिविल का हमेशा मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो अंग्रेज दौर में बना, भारत में वही चला आ रहा है। उसकी एक सेक्शन 4 होती है, उसके तहत आप सरकार कोई भी लैंड एक्वायर करती है। लैंड एक्विजिशन जो है सेक्शन 4 के तहत करना बड़ा एक मुश्किल काम बन चुका है, अदालतें आड़े हाथों लेती हैं। अगर ये एक्ट बन भी जाता और किसी के घर पर भी खंबा लगाकर या कहा जाता कि नहीं हमने यहीं लगाना है और यू आर बाउंड कि आप हमारे से एग्रीमेंट करें, तो इसको हाई कोर्ट तो बहुत बड़ा फोरम है, सिविल अदालत उड़ा देती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल उसके ऊपर गौर किया, पीएम ने कमेटी बनाई और हमने उसको दुरुस्त किया। लेकिन आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि ज्यादा अच्छा होगा कि इस तरह की चीजें जो है वो फाइनलाइज होने से कबल ही उनको जो है ठीक कर लिया जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने उज़ैफर अहमद साहब ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया है, फिर मैं फैसल चौधरी साहब की तरफ भी जाती हूँ। आप भी ब्यूरोक्रेसी का जिक्र कर रहे हैं, दानियल अजीज साहब ने भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो कोताहियाँ उसका जिक्र किया। ख्वाजा आसिफ साहब की मुझे वो ट्वीट्स बार बार याद आ रही थी जब आप गुफ्तगू कर रहे थे, जिस पे उन्होंने पहले तो काफ़ी स्टैंड लिया, फिर थोड़ा सा उनको डिफेंड करने में भी मुश्किलात हुई। क्या ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि कोई भी बिल आता है, इस तरह मुतारिफ कराया जाता है और फिर आप ही के लोगों को पता नहीं चलता कि ये किस तरीके से लाया गया है, पास कराया गया है, और फिर आपने खुद ही कह दिया कि हम कुछ चीज़ों को डिफेंड नहीं कर सकते? जी देखिए फरबा, आप एक अरसा हो गया आपको रिपोर्टिंग करते हुए, और जो मेरे साथी आपके प्रोग्राम में बैठे हुए हैं कोलीग्स, ज़रा वो डिफरेंट पार्टीज से हैं, वो भी इससे इत्तेफाक करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो रूल्स ऑफ बिजनेस को जो लोग समझते हैं, हुकूमती बिजनेस से आगाह हैं कि लामहला ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में ताकतवर है और हर अदवार में ब्यूरोक्रेसी इस तरह के फैसले करवा लेती है जिनका दिफा करना मुश्किल होता है। और अगर मैं कहूँ कि नहीं हमारे दौर में ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऐसा कुछ नहीं करा सकती, तो गलत होगा, इसको मानना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल हावी हो जाती है। और ज़रा आपकी रियासत का जो पूरा स्ट्रक्चर है, यानी जब से पाकिस्तान बना, प्री पार्टीशन पे अगर आप बात करें, इवन के 1910 में इंडियन सिविल सर्विस या इंपीरियल सिविल सर्विस आई थी, फिर 1947 के बाद भारत में ये इंडियन सिविल सर्विस हो गई और पाकिस्तान में सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान बनी। भुट्टो साहब ने 73 में 12 सर्विस ग्रुप मुतारिफ करा दिए, डीएमजी, पीएसपी और बाकी ग्रुप्स। और फिर ये दोबारा एक एसआरओ के जरिए 2013-14 में ये दोबारा पीएस हो गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी इस तरह के डिसीजन करा लेती है। और उसके अंदर जिनका दिफा नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि मैंने जो बिल पंजाब में पेश हो रहा था उसको भी पढ़ा है और ज़ाहिर है मैं फर्दर किसी
एक एक शीट पे आ नहीं सकता, लेकिन मैं इन जनरल आपसे एग्री करता हूँ कि उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बुनियादी तौर पर आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 जो हाई कोर्ट की रिस्ट्रिक्शन को रिवोक करता है उसके भी मुतसादिम है। तो लामहला इसीलिए हुकूमत को भी स्पीकर साहब ने भी मशवरा दिया, हुकूमत के वज़ीर कानून ने भी मशवरा दिया, वो बिल वापस हो गया। और मरकज में भी यही सूरत हाल थी कि अगर तो किसी टेली कम्युनिकेशन कंपनी ने असरअंदाज होकर वो बिल बनवाया था, बीइंग डेविल्स एडवोकेट मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्हें नहीं समझ थी इस बात की कि ये तो सिविल अदालत से लोगों ने एक स्टे ले लेना है, वो तायात चलता रहेगा। और अगर किसी अफसर ने वो गलती कर दी थी तो उसको भी पता नहीं था कि वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का फायदा नहीं कर रहा, बल्कि इस तरह का बिल बनवा कर नुकसान कर रहा है।